नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सीटेट गुरु में। आज मैं बात करने वाला हूँ सीटेट में पूछे जाने वाले संस्कृत के प्रत्यय के बारे में। संस्कृत के प्रत्यय पाठ से प्रत्येक शिफ्ट में, सीटेट के प्रत्येक शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन आता ही है। तो इसलिए मैं ट्रिक के साथ आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि कैसे किस शब्द में कौन सा प्रत्यय रहता है। और आपको बता दें कि संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक होता है कृदंत और दूसरा होता है तद्धित। तो ये आज जो भी प्रत्यय होने वाले हैं ये कृदंत प्रत्यय होंगे, और आपके एग्जाम में भी जो भी प्रत्यय पूछे जाते हैं वो अधिकांशतः कृदंत प्रत्यय ही होते हैं, और कृदंत प्रत्यय धातु में लगते हैं, धातु रूप में लगते हैं। तो इसलिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, इसको आप ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रत्यय देखिए, शुरू में आपका प्रत्यय लिखा गया है, उसके बाद शेष है। शेष मतलब कि अंत में क्या बचता है, किसी शब्द के अंत में कौन सा शब्द होता है। अगर ये प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है तो कौन सा शब्द उसके अंत में बचेगा। जैसे में कृत्वा, दात्वा ये सब दिया है, उदाहरण आपको भी समझाया जाएगा। तो सबसे पहला प्रत्यय है आपका कत्वा। सबसे पहला प्रत्यय है कत्वा। अगर कत्वा प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है तो वो बनता है कृत्वा दात्वा। पहचानने का सबसे सरल तरीका है, अगर किसी शब्द के अंत में त्वा है तो उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत्वा। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अगर किसी शब्द के अंत में ट्वा भी है, त्वा के जगह पे ट्वा या ध्वा, जैसे कि लब्ध्वा या दृष्ट्वा, तो उसको भी हम कत्वा में ही रखेंगे। यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, अगर त्वा के जगह पे ट्वा रहा तो उसको भी कत्वा में रखेंगे, और त थ द ध अगर त्वा के जगह पे ध्वा रहा, जैसे कि लब्ध्वा, यहाँ पे ध्वा है तो उसको भी कत्वा में रखेंगे। सिंपली ऐसे समझें कि अगर लास्ट में वा है तो उसे कत्वा प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका ल्यप। अगर किसी शब्द के अंत में य है, जैसे कि अदाए, गम्य, खदाए, चलाए, तो उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ल्यप। ल्यप में भी य है तो आप य से य रिलेट कर लेंगे। ठीक है, तीसरा देखेंगे तुमुन। तुमुन प्रत्यय। अगर किसी शब्द के अंत में तुम है, जैसे भवितुम, लिखतुम, पठितुम, चलितुम, खादितुम, तो उसमें तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। ये तीनों हैं एकदम अंत में के देखकर हम लगा सकते हैं कि भवितुम तो तुमुन हो गया, अदाय हैं तो ल्यप हो गया, कृत्वा हैं तो त्वा हो गया। ये तीनों याद रहते हैं। चौथा थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो देखेंगे चौथा क्या है। चौथा है ल्यूट प्रत्यय, और इसके अंत में होता है नम, जैसे लेखनम, पठनम, खेलनम, चलनम, क्रीडनम। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, लुट गए सनम। लुट गए सनम, जिसके लास्ट में नम आएगा वो हो जाएगा लुट प्रत्यय। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करिएगा, लुट गए सनम। अगला प्रत्यय है आपका तब्यत। अगर किसी की शब्द के अंत में तब्य आता है, पठतव्य, खातव्य, लिखतव्य, तो उसके अंत में तब्यत प्रत्यय आएगा। अगला है छठा अनियर प्रत्यय। अगर किसी शब्द के अंत में निय है, भवनीय, चलनीय, पठनीय, धावनीय, तो उसमें अनियर प्रत्यय हो जाएगा। त्रिच, इसको ठीक से देखिएगा, जैसे कि अगर किसी शब्द के अंत में ता और ऊपर रेफ है, कर्ता, हंत्रा, तो उसमें त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। देखेंगे कर्ता में ऊपर रेफ है और त्रिच में भी नीचे रेफ है। यहाँ पे देखेंगे कर्ता में यहाँ पे ऊपर रेफ है और यहाँ पे भी रेफ जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका त्रिच प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्री। अगर किसी में अंति न है, अंति है, त है, ठीक है, न है, अंति है, त है, तो उसमें सत्री प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कि पठंती, पठन, पठत, इसको बस आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। न, नंती, न, अंति, त, उसमें सत्री प्रत्यय हो जाएगा। सानच, यहाँ पे ट्रिक आपका है सानमान। जैसे कि हमारे पास हमारा सान मान है, होता है ना, हमारा सान है, हमारा मान है, तो जिसमें मान होगा लास्ट में, लाभ माना, सर्व माना, ये देख रहे हैं आप, जिसमें मान होगा, लाभ माना, सर्व माना, तो उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सानच प्रत्यय। ठीक है। अगला है कत्वत प्रत्यय, जिसमें लास्ट में वान हो जाएगा, वान, भूतवान, हसवान,
तो उसमें कत्वत प्रत्यय, वान कत्वत, कत्वत वान, कतवान कतवान कतवान, याद रख कर लीजिए, जिसमें वान होगा उसमें कत्वत प्रत्यय हो जाएगा।